चलिए तो आज हम लोग 10th का फिजिक्स पढ़ेंगे बाबू। वो आप फिजिक्स कहते हैं ना। चलिए देखिए फिजिक्स की कहानी हम लोग को चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो बोलिए। आज हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे बुआ? फिजिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ना है हम लोग को? फिजिक्स पढ़ना। ठीक है, फिजिक्स। ठीक है, कोई क्या तो कहते हैं आप भौतिकी कहते, क्या कहते हैं मेरे बाबू? भौतिकी कहते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, कुछ उड़ रहा है रिकॉर्डिंग के बाबू, है ना। ठीक है, फिजिक्स की जो बात करते हैं ना, भौतिकी, है ना, फिजिक्स। तो ये कहते हैं, कल हम लोग पढ़ाए थे प्रकाश का प्रवर्तन। कल क्या पढ़ाए थे? प्रकाश का प्रकाश, प्रकाश का का परावर्तन, है ना। क्या बताया था बाबू? प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन में मैंने बोला था कि जब किसी प्रकाशीय स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरण, है ना, जब किसी प्रकाशीय स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराने के बाद, किसी वस्तु से टकराने के बाद उसी दिशा में वापस लौट जाता है ना। जब किसी प्रकाशीय स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराने के बाद जब उसी दिशा में, मतलब अपने ही दिशा में वापस लौट जाता है, मतलब जिधर से आता है उधर ही टकरा के लौट जाता है, तो लौटने की इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन का दो नियम होते हैं, है ना। प्रकाश के परावर्तन का कितने नियम होते हैं मेरे दोस्त? तो दो नियम है प्रकाश के परावर्तन का। कितने नियम है मेरे लोग? तो दो नियम है प्रकाश के परावर्तन का। कितना नियम है? दो नियम है। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, और इन दोनों के बीच में डाला गया जो अभिलंब होता है ना, दोनों के बीच में जो डाला गया अभिलंब होता है, वो दोनों बीचे बीच होता है। तीनों के तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, है ना। और पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण आपतित किरण, आपतित किरण, है ना, किरण, और परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, किरण, और इन दोनों के बीच में डाला गया विलंब, और इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच, दोनों के बीच, इन दोनों के बीच, है ना, डाला गया अभिलंब, अभिलंब, अभिलंब जो होता है मेरे, तो अभिलंब जो होता है भाई, वो तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। एक ही तीनों एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर होते हैं। तीनों एक ही बिंदु पर, ठीक है, बिंदु पर होते हैं। ठीक है, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक है, कहता है कि प्रकाश, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और इन दोनों के बीच में डाला गया अभिलंब जो होता है, तीनों एक ही बिंदु पर होती है ना। दूसरा नियम क्या कहता है मेरे दोस्त? दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण, है ना, आपतन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण, है ना, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में एक दूसरे के बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण, कोण आपस में, आपस में, आपस में एक दूसरे के, एक दूसरे के, एक दूसरे के बराबर होता है। क्या होता है होगा? बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और इन दोनों के बीच में डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं
और दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में एक दूसरे के बराबर होता है ना, जिसे अर्थात कह सकते हैं कि अर्थात अर्थात जो है कोण आई इक्वल टू कोण आर होता है, कोण आई इक्वल टू कोण आर हो जाता है। तो ये मैंने कल समझाया था। आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं। अब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको हम लोग परावर्तन कोण। ठीक है, इतना तक मैंने समझा दिया। आने वाला को आपतित किरण और लौट कर जाने वाला को परावर्तित। आज जो हम लोग मेन टॉपिक पर फोकस करेंगे इसका नाम है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे दोस्त, और नहीं तो मैं आगे काम बढ़ाता। आज कहते हैं ना कि किरण पुंज किसे कहा जाता है ना, किरण पुंज किसे कहा जाता है, किरण पुंज है ना, किरण पुंज। वो कहता है कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। तब हुआ किरणों किरण के समूह समूह किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं ना, किरण पुंज कहा जाता है के समूह किरण पुंज कहा कहा किरणों के समूह के किरण पुंज कहा जाता है, किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। अब जैसे मैंने कई किरण है, मतलब सूर्य से निकलने वाली लाखों हजारों की संख्या में जो किरण होते हैं, तो किरण को एक साथ है ना, किरण को एक साथ मेरे दोस्त मेरे मित्र एक साथ उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बाबू, किरण पुंज कहेंगे, है ना। क्या कहेंगे बाबू? किरण पुंज कहेंगे। अब किरण पुंज जो होता है वो किरण पुंज दो प्रकार का होता है। किरण पुंज कितने प्रकार का होता है? किरण पुंज दो प्रकार का होता है, सॉरी किरण पुंज तीन प्रकार का होता है। किरण पुंज तीन के प्रकार का, तीन प्रकार का होता है, मतलब थ्री टाइप, मतलब कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। पहला है समानांतर किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज है ना, किरण किरण ठीक है, समानांतर किरण। और दूसरा होता है भैया, दूसरा है इसको कहते हैं अभिसारी, अभिसारी अभिसारी किरण पुंज। क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज का क्या कहते हैं? किरण पुंज कहा जाता है। ठीक है, अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। और तीसरा का जो नाम आप कहते हैं, वो तीसरा का नाम क्या है बउआ? तो तीसरा का नाम है अपसारी, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? अपसारी किरण पुंज कहा जाता है ना, अपसारी किरण, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ध्यान में रखेंगे किरणों के समूह को क्या कहते हैं भाई? तो किरण पुंज कहा जाता है। किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरण पुंज कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। पहला का नाम आप कहते हैं समानांतर किरण पुंज, दूसरा है अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा है अपसारी किरण पुंज। पहला का नाम बोलिए, समानांतर किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा है जो अपसारी किरण। चलिए तीनों को हम लोग डिफाइन कर लेते। देख, समानांतर का मतलब होता है एक दूसरे को पैरेलल चले, है ना, इसको पैरेलल कहते हैं, मतलब एक दूसरे के समानांतर, एक दूसरे को समानांतर। जैसे देखिए यहाँ से अगर प्रकाश से किरण निकलेगा तो ऐसे चलेगा, इसके समानांतर एक और ऐसे चल रहा है, इसके समानांतर एक ऐसे और चल रहा है ना, इसके समानांतर ऐसे चल दिया, इसके समानांतर ऐसे चल दिया। माने इस प्रकार से एक दूसरे के जब पैरेलल चलता है, समानांतर चलता है, तो इसको कहते हैं समानांतर किरण पुंज, है ना। क्या कहते हैं बुआ? समानांतर किरण पुंज। ए कह रहा है क्या? ये बोलता है कि अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज का मतलब होता है, अभिसारी किरण पुंज का मतलब क्या होता है भाई? इस सगर से निकल करके आएगा, है ना, सगर से निकल कर आएगा, लेकिन एक निश्चित बिंदु पर रिजर्व, मतलब जाकर के जमा हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि देखिए यहाँ से ऐसे आ रहा है, यहाँ से ऐसे आ रहा है ना, यहाँ से ऐसे आया, यहाँ पर मिल गया, यहाँ से इस प्रकार से। अब यहाँ से देख, यहाँ से आया ऐसे, यहाँ से आया ऐसे, यहाँ से आया ऐसे, और इस प्रकार से ऐसे ऐसे, है ना। तो इसको क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। मान लो कि इस बिंदु पर आकर के इस प्रकार से ऐसे
तो इसको कहते हैं अभिसारी किरण। अपसारी किरण पुंज क्या है भाई? तो अपसारी किरण पुंज जो है, देखिए यहाँ एक बिंदु है, एक निश्चित बिंदु ले लीजिए, है ना, एक निश्चित बिंदु ले लीजिए यहाँ पे, और ये बिंदु से ऐसे निकल करके इस प्रकार से फैल रहा है ना, इस प्रकार से चला गया, मतलब वह अपना दिशा इस प्रकार से मैंने कहने का मतलब है कि किसी निश्चित बिंदु से निकल कर, है ना, किसी निश्चित बिंदु से निकल कर, किसी निश्चित बिंदु से निकल कर जब प्रकाश की अनेक दिशाओं में फैल जाता है, अनेक दिशाओं में फैल जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। क्या बोला जाता है बुआ? अपसारी किरण पुंज बोला जाता है। ठीक है, एक मिनट फिर, अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। ठीक है, अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। ठीक बाबू, इसको क्या कहिएगा? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। कोई दिक्कत है तो बोलिए। अपसारी किरण, है ना, अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। थोड़ा सा देखिए तो कौन मस्त लग रहा है, थोड़ा सा बताएंगे। अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अपसारी किरण। और किसी प्रकाशीय स्रोत से प्रकाश की किरण निकलकर जब एक निश्चित बिंदु पर रिजर्व हो जाता है, मतलब जमा हो जाता है, तो जमा होने की इस घटना को हम लोग कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, समानांतर का मतलब क्या होता है? जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समानांतर गति करे तो हम उसको क्या कहेंगे? समानांतर किरण पुंज। कोई दिक्कत है बुआ? जल्दी से बताया जाए, कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए, ये तो टॉपिक आपका क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप लोगों को उठाना चाह रहे हैं। उठाना क्या चाह रहे हैं बुआ? उतारना है तो उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना, परिभाषा तो आप लिख सकते हैं। इस समूह कहते हैं किरण पुंज तीन प्रकार का होता है: समानांतर किरण, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज का मतलब है जब प्रकाश की किरण, है ना, किरणों के समूह जब एक पैरेलल चलता है, मतलब एक दूसरे के समानांतर यदि चलता है, तो हम इसको कहते हैं क्या? समानांतर किरण पुंज। और जब प्रकाश की किरण किसी प्रकाशीय स्रोत से निकलकर किसी निश्चित बिंदु पर एकत्रित हो जाता है, जमा हो जाता है, तो इसको हम लोग कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। और जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर फैल जाता है ना, तो फैल जाने की घटना को क्या कहते हैं हुआ? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा लगभग, हम उम्मीद करते हैं बुआ।